लोकसभा चुनावों के 5 चरण पूरे होने पर चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा जहां 400 पार का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी इंडी गठबंधन की 4 जून को सरकार बनने की बात कही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने शिमला में ये बात कही। उन्होंने कहा कि 5 चरणों के चुनाव में कांग्रेस को देश में बढ़त मिली है, जबकि भाजपा का साउथ में सफाया होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ में भी उसका ग्राफ नीचे आ गया है। आलोक शर्मा ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा 4 जून को 150 सीटों में सिमट जाएगी और देश में इंडी गठबंधन सरकार बनाएगी। 5 चरणों के चुनाव में जनता ने झूठी भाजपा सरकार को हटाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर दिया है। 2014 में भाजपा ने लोगों से काला धन वापसी, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख, 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने जैसे वादे किए थे, लेकिन ये सभी वादे झूठे साबित हुए हैं। क्यों? आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो हमारा आम चुनाव होता है, वो चुनाव अपने लगभग अंतिम चरण में चला गया है और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है पर्यावरण का, वातावरण का, वैसे वैसे लोकतंत्र का भी जो पर्व है उसका तापमान भी वो बढ़ता चला जा रहा है। आज आप लोगों में के बीच में आने का जो मुख्य कारण रहा, वो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लगभग 9-10 स्टेट्स में अभी पूरा समय देकर आप लोगों के बीच में इस पावन हिमाचल की भूमि में आया हूं और मैं सबसे पहला स्टेटमेंट यही देना चाहूंगा कि बीजेपी साउथ में साफ हो गई है इन 5 दौर के चुनाव के बाद, और नॉर्थ में जो हम पहले हाफ कहते थे वो हाफ से भी नीचे चले गए। कल के चरण के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अगली सरकार 4 जून को जो बनेगी वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वर्तमान सरकार और मोदी जी की सरकार जो है उसका जाना तय हो गया है। 5 चरणों के चुनाव के बाद तमाम राज्यों की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि जिस तरह से जनता जनार्दन ने वोट दिया है, जिस तरह से तमाम हमारी सभाओं में भीड़ आई है, पूरी तरह से जनता ने सिद्ध कर दिया है कि ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार, ये झूठों के शहंशाह की सरकार का जाना इस बार तय है। बहुत दिन हो गए इनको गुमराह करते देश की जनता को। 2014 के वायदे अगर मोदी जी स्वयं याद कर लेंगे तो उनको स्वयं को भी लज्जा आएगी कि कौन कौन से वायदे करके वो यहाँ आए थे। 2014 का भाजपा के तमाम प्रत्याशी अगर अपना ही मैनिफेस्टो पढ़ लेंगे, जिसमें लिखा था कि हम आएंगे तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे, काला धन वापस आएगा, स्विस बैंक के अकाउंट्स को जागृत किया जाएगा, उनके नामों को बताया जाएगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे, 4 लाख करोड़ का काला धन वो लाला रामदेव साहब ने बताया था, वो पता नहीं कहाँ है आजकल। 35 रुपए में पेट्रोल, 35 रुपए का डॉलर, 100 स्मार्ट सिटी, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक सभी गरीबों के सर के ऊपर छत होगी, छत के ऊपर कमरा होगा और नीचे नल होगा, नल के नीचे जल होगा और जल के नीचे बाल्टी होगी, बाल्टी में डब्बा होगा और मग्गा होगा और साथ में साबुन रखा होगा। मतलब गजब वायदे इन लोगों ने किए। और जिस तरह से आज देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो और चाहे विदेश नीति हो, सबका भट्टा बैठा दिया इन लोगों ने। यही मोदी जी कहते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर और युवाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। और कोई भी चीज़ आप पत्रकार बंधुओं से छुपी हुई नहीं है कि देश के ऊपर 4 गुना कर्जा कर दिया। इस डबल इंजन की सरकार ने 52,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल के ऊपर छोड़कर गए ये लोग। किस तरह से महिलाओं के अत्याचार की तो बात ही मत कीजिए। कठुआ से लेकर, हाथरस से लेकर, उन्नाव से लेकर और कुलदीप सेंगर से लेकर, बृजभूषण शरण सिंह से लेकर
क्या क्या इस देश ने देखा वो पूरे देश के सामने है, आप लोगों के सामने है। सैकड़ों निर्भया कांड हो गए, लेकिन निर्भया का जो फंड था वो मोदी जी के एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो गया। हमने निर्भया का इलाज सिंगापुर में हवाई जहाज से स्पेशल भेज के कराया और इनके शासनकाल में हाथरस की बेटी को मिट्टी के तेल डालकर और डीजल पेट्रोल डालकर रात को जला दिया गया।